हम सच नहीं बोल सकते हैं। आप सच बोलते हैं हाँ, पर सच नहीं बोल सकते। अब नहीं बोलती हूँ। क्यों? हाँ, ये भी है कि हम झूठ भी नहीं बोलती हूँ। आपने सच बोलना क्यों छोड़ दिया? जब जब हमने सच सबके सामने खोली, सच बोली, कोई हमारा भरोसा नहीं किया। भरोसा कोई ना करे, किसी को भरोसा दिलाना क्यों? केवल भगवान को भरोसा होना चाहिए ना हम पर और आप पर। हम दुनिया के दिलों को क्यों जीतना चाहते हैं? हम ईश्वर का दिल क्यों नहीं जीतना चाहते? किसी चीज के लिए सच सामने बोलती थी, ये सच है, लोग हमको झूठ समझते। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आपको बिना स्वार्थ के प्रेम करता है? नाम बताओ। आज ही यहाँ पर एक वृद्ध माँ आई रहने को, उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। माँ से मैंने पूछा कि मैया यहाँ क्यों आई हो, बेटी ने क्यों नहीं सेवा की? तो बेटी ने माँ से कहा कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तुमने हमें क्या दिया? मैया आपके पास, चलो बच्चे छोटे हैं, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे बड़े हो गए, खत्म हो गए, 2 बच्चे हमारा खत्म हो गए। कितने बड़े बेटे? एक अभी बोले है ना, वो हमारा बेटा। आपके कितने बेटे अभी हैं? एक ही है। एक है ना? जो सच पर है उसे थोड़ा संकट आता है। हमको ये लगता है कि हम सच बोल के ही गलती किए। तो क्या सच बोला आपने? हर चीज बोले। तो झूठ बोल के क्या आपके बच्चे जब हमारा बेटा हमारे भरोसे था, उस समय कहाँ था? आपसे दूर था? हमसे दूर था। कहाँ था? बम्बई में था। तो आपको बम्बई में क्यों नहीं रखा, गांव क्यों भेज दिया? एक घर चक्कर बनवाने के चक्कर में, जो कि ऐसा कुछ अभी भी नहीं हुआ। तो एक चीज़ और बता रहे हैं, हमारा कभी कभी मन भी करता है कि हम अपने ससुर के लिए कुछ करें। वो उनका डेथ हो गया है, ये इसमें अप्रैल में होगा, तो आप माफ़ करके उसको लग जाइए। उनको लगा हम झूठ बोल रहे हैं आने के लिए। उसको जब अटैक आया तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए? नहीं ले गए। क्यों? छोटा छोटा लड़का था, वो करवाता था, छुप छुप के दवा करवाता था। नहीं तो छुप छुप के क्यों? सामने सामने क्यों नहीं दवाई करी? वो डरता था। बच्चे को उल्टा सीधा बोल देते तो हाँ। बेटे को बात लग गई हृदय में। तो उस समय की हम नहीं बता सकते ये बोले हैं कि नहीं बोले हैं, ये हम नहीं बता सकते। वो जॉब करता था। कितना बड़ा था? 27 साल का लड़का था। काम करता था जी। तो उसको डांट देते थे। नहीं, अटैक आया तो इलाज क्यों नहीं कराए? सवाल ये है। इनको लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये बच्चे ने इनको नहीं बताया, दोनों नहीं बताए। बच्चे ने बताया ही नहीं कि मेरे को अटैक आया है? हाँ, बच्चा हमको तुरंत बताया, मम्मी भैया को अटैक आया है और डॉक्टर एडमिट करने के लिए बोला है। तो उस समय इनको फ़ोन किए, जो कि हमको इतना लगा कि ये ऑफिस में ही है। 1 घंटे बाद मृत्यु हुई। 4-5 दिन वो घर पे था हमारा बच्चा। 5 दिन तक वो रहा? मतलब इलाज मिल जाता तो बच जाता? नहीं हुआ। उसको बार बार बोलती थी, बच्चा पैसा की अगर जो दिक्कत आ रही है हम यहाँ करवाते, तू जाके करवा तो ले दिक्कत बेटा। क्या थी? पैसे नहीं थे इसलिए इलाज नहीं कराया? नहीं, पैसा था, ऐसा पैसे नहीं थे, बोल फिर सकते। क्यों? फिर की गलती है ना, जिन लोगों के क्योंकि पास ऐसा नहीं था, जिम्मेदारी थी। बच्चों को अटैक ऐसा आया नहीं था। तो उसको इलाज कराना चाहिए था। मतलब एडमिट कराए? एडमिट करवाए थे। तो मतलब जिस दिन पहला अटैक आया उस दिन ही कराए थे? पहला अटैक मुझे पता ही नहीं है गुरुजी। ये तो बता रही हैं कि आपको बताया था। नहीं, मुझे नहीं बताया था इन्होंने। चलिए अब जो है उसमें प्रसन्न रहो मैया। अब इन बातों से सिवाय दुख के और कुछ ना मिलना है। ससुर जी आपके पास थे ना? हाँ। तो वो क्यों करवाएंगे? अपने पोते को क्यों मरवाएंगे? नहीं, पोते के करवा सकते थे, हमको रोकना नहीं चाहिए था। जब हम बताए कि हमारे बेटे का तबीयत खराब है। अच्छा ये बताइए, आप इनसे बात कराइए। ये बताइए आपने अपनी पत्नी को अपने से दूर क्यों कर दिया उन दिनों में? पिताजी ने नहीं रोका था। इनसे बात कराइए। देखिए वो एक परिस्थिति निर्मित हुई, आपका गांव आना हुआ, उसी समय पुत्र को अटैक हुआ, तो आपके अंदर ये गलतफहमियां पैदा हो गई कि किसी ने मरवा दिया। ये बोल दिए ना कि हमारे पिताजी को कुछ भी नहीं मालूम था, हमें भी मान रहे हैं नहीं मालूम था। जब आप जिंदा हो, जिस प्रॉपर्टी के लिए सब लोग लड़ रहे हो, वो आपको साथ साथ साफ करना चाहिए था। नहीं देना था तो दे देते, नहीं देना था तो बोल देना चाहिए। तो ससुर जी ने बंटवारा ठीक से नहीं किया? कुछ किया ही नहीं। देवरानी बोलती थी जेठानी को कि तेरा बेटा मर जाए, ऐसा बोलती थी? जी।
अब देखो तो अब देवरानी से पूछना कि अब खुश है हमारा बेटा चला गया, तो पूछना उससे। तो अब देवरानी से आपने बोला नहीं कि अब खुश है? हम किसी से कुछ बात ही नहीं करते हैं। नहीं, एक बार पूछ लेना। अब तो वो दिवाली मना रही होगी, होली रोज मने। मैं कथा में बताता हूँ कि धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा नहीं किया तो महाभारत हुआ। इनके ससुर जी ने समय पे सही बंटवारा नहीं किया तो इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसलिए कहता हूँ सभी लोग मरने के पहले ठीक बंटवारा, ऐसा बंटवारा करो कि तुम्हारे जीते जी और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे भाई तुम्हारे बेटे आपस में लड़के ना मर जाएं। ओ बहू आई है 2 ठो। तो एक बेटा है कि 2? 3 बेटा है, अभी छोटा बेटा को शादी करना है। 2 बेटों की हो गई शादी जी। 2 बहू आ गई। जी। तो बहू अच्छी हैं आपकी, सेवा कर रही हैं आपकी? सेवा नहीं करती है, हम तो सबके सेवा किए आपके पति लगन से। आपके पति आ गए सऊदी अरब से? हाँ आ गए। इसके साथ रहने लग गई आप? अब पूरा परिवार के साथ हम लोग हैं सब कोई। हाँ, परिवार के संग रहो। और मेरा बेटा हाँ 2-3 अपना अपना पैर पर हो गया है। प्रश्न क्या है, सवाल? मेरा यही प्रश्न है गुरुजी कि उन लोग का बहू लोग का बुद्धि कैसे सुधरेगा? कैसी बुद्धि है बहुओं की? वो अपने मन के करती है, कोई मेरा बात ही नहीं सुनती तो है। आपका मन क्या है, आप क्या कराना मेरा चाहती हैं? यही है कि जो अपने सासू माँ से पूछना चाहिए हर काम को। मतलब झाड़ू लगाएगी तो पूछे सासू वो माँ झाड़ू लगाऊं? नहीं गुरुजी। ये चाहती हो कि नमक डाले तो मेरे से पूछे अपने मर्जी कितना से। जीरा डालना है, 20 पीस के 40 पीस जीरे की? यही नहीं हैं? गुरुजी, ये सब नहीं। फिर क्या? यही है कि उन लोग अपना सब कोई से प्रेम बना के रहें। अच्छा, प्रेम नहीं है? नहीं, आप ये हंसी खुशी से नहीं रहती है। सुनो मैया, आप भी तो उम्मीद है इतनी किए बैठी हो कि बहू हर चीज पूछे। आज के जमाने की बहुएं नहीं पूछ रही हैं। रहता है वो प्रेम भाव से नहीं करती है। अरे मैया, आपका बेटा आपको प्यार करता है? जी वो करता है प्रेम। हाँ। तो आपका बेटा ही प्रेम करेगा आपको, बहू से क्यों उम्मीद करती हो? जी गुरुजी। बहू से उम्मीद ना करो, क्योंकि आप उम्मीद करोगी वो प्यार करेगी नहीं। प्यार मैया जबरदस्ती नहीं होता कि तुम हमसे प्यार करो। मगर तो आप बहू को काहे प्यार करने की कोशिश कर रही हो? भगवान को करो। जी भगवान को तो करते हैं गुरुजी। हाँ, बहू को ना प्यार, बहू को उसका है पति करने के लिए प्यार। तुम काहे घुस रही हो बीच में, 2 प्रेमी के बीच में? इसलिए मैया आज की बहुओं के साथ अब उम्मीद ज्यादा ना करो। और सुनो, मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ, फिर बहू आपको प्यार करेगी। एक मंत्र है जी। आप रोज ना बहू की तारीफ किया करो। करती हूँ गुरुजी। कहाँ कर रही हो, बुराई कर रही हो तुम? आपसे न बोलती हूँ। जब हमसे बुराई कर रही हो तो पड़ोसन से क्या बोलती होगी? नहीं, अच्छी सुनो। करती हूँ। सुनो, आप सबसे अपनी बहू की प्रशंसा, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू खूब बढ़िया खाना पीना देती है, मेरी बहू खूब पांव दबाती है, मेरी बहू जैसी भगवान सबको। और बहू के सामने कहा करो, पड़ोसन को बिठा लिया करो बगल में और बहू को सुना के बड़ाई किया करो। अरे मेरी बहू जैसी भगवान सबको बहू दे, खूब सेवा करती है, खूब पाँव में तेल लगाती है, खूब बात मानती है। क्या करोगी? अब उन लोग का पूरा कहूंगी, बड़ाई करूंगी। हाँ, और आप ना, अब बहू नहीं सुनती तो रो रही है सास, काहे रो रही हो? तुम खुश रहो, बहू तो अपने जिंदगी मस्त जिएगी। सुनो, अब कैसे तारीफ करोगी करके बताओ, मेरे को तारीफ करके बता बहू की। बोलूंगी, कोई भी पूछेगा लोग तो हम बोलेंगे कि मेरी बहू अच्छी है सामने। जी। ठीक है जी। और आप खुश रहा करो हर हाल में। खुश तरह। आपकी सास कहाँ है? मेरी सास है मेरे साथ। तो आप करती हो सास की सेवा? जी। आप सास को रोटी दिया करो, आप किया अभी करो। बहू आ गई है तो हम दुकान किए हैं। आप जा रही हो दुकान में और बहू से उम्मीद कर रही हो वो मेरी सास की सेवा करे। मैया, बहू पे इतना लोड न डालो, एक सास तो झेल नहीं रही है बहुओं से, तुम 2 सास का लोड दे बैठी हो। हमको करे या ना करे, मेरी सासू माँ को थोड़ा सा करे। तुम करो ना सास की सेवा। हाँ तो अब शाम को आएंगे तो हम ही